वेल संदीप, मयान, सोमपाल और शहाब आलम, ये कुछ वो नाम है जिनके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ कुशल बुटेल का एक एंगल जो मुझे देखने को मिला उसके बारे में बात जरूर करूंगा। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नॉट अ लॉट बट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार बॉलिंग एटलीस्ट तो कर रहा है ना, एटलीस्ट इज कंट्रीब्यूटिंग, बैट से रन नहीं आया बट विकेट्स लेकर के दे रहा है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर कुशल बुटेल 5-5 विकेट भी लेते हैं ना तो वो टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। मतलब आप बोलोगे ना यार फाइफर लिया फिर क्यों नहीं, क्योंकि 4 और 1 5 विकेट तो उनकी हो गई। फाइफर तो इस मैच में उनके पास भी आ गया, 10 विकेट हॉल संदीप के पास आया, शहाब के पास आया, बट इनका अप्रिसिएशन अलग है और कुशल बुटेल का अप्रिसिएशन बिल्कुल नील की तरफ होगा। आई टॉक अबाउट इट, लेकिन सबसे पहले विल टॉक अबाउट संदीप लामिछाने ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे कि यार उनका वो है ना उस लय में नहीं दिख रहे थे। एनपीएल में भी बहुत जबरदस्त नहीं दिखे, बट यहां पर आने के बाद चाहे तो आप बैट्समैन का फेलियर बोल दो या फिर संदीप की लाइन के बारे में बात कर लो, बिकॉज हमने कल भी देखा कि बहुत सारे लेग बिफोर विकेट हमें देखने को मिल रहे थे। सो यस, ये अच्छी बात है कि उनकी लाइन बहुत अच्छी है और अगर आप लगातार स्टंप्स पर करते हो देन यू गेट रिवॉर्डेड, आपको रिवॉर्ड मिलता है और वही रिवॉर्ड, वही सफलता संदीप के भी हाथ लगी। सो पहले मैच में आई मीन एक इनिंग में आपको 5 for 88 मिला, एक इनिंग में 5 for 41 मिला, जो कि इवेंचुअली आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रहा इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। लेकिन एक चीज जरूर है कि यार 2 दिन काफी नहीं है। हमें एक चीज तो समझ में आ गई इस मैच के बाद कि 2 दिन काफी नहीं, एटलीस्ट एक और दिन का एडिशन होता तो मैच जो ड्रॉज में खत्म हुए हैं उनके रिजल्ट आते और थोड़ा सा आपको आपको अपने गेम की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। आई नो कि आप इसमें पॉइंट्स और बोनस जो आपने पूरा रूल एंड रेगुलेशन रखा है उसको फॉलो करके कुछ रिजल्ट निकाल लोगे, लेकिन आई थिंक इसमें अगर एक दिन और ऐड हो जाएगा तो आपको बेहतर हो जाएगा रिजल्ट के लिए। और अगर आपको करना है तो फाइनल में आप 4 दिन कर सकते हो, वरना फाइनल 3 दिन का भी ठीक है, बट चलो आप 4 दिन कर सकते हो बिकॉज आप फाइनल है तो आप उसको थोड़ा सा थोड़ा सा और ह्यूज बनाना चाहते हो, देन इट्स फाइन। बट आई रियली थिंक कि अगर इसमें एक और दिन ऐड होता है, हालांकि आई नो कि अगले मैच से ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, नेक्स्ट सीजन से जब भी होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि कैन भी इस बारे में सोच रहा होगा कि यार अगर हम इसमें पॉसिबली एक दिन और ऐड कर सकते हैं, खास करके अगर आपको इस सीजन में रखना है तो। बिकॉज इस सीजन में हमें पता है कि यार मॉर्निंग में थोड़ा देर हो जाएगा, एंड होने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, दिन छोटा है, फॉग वाला टाइम है, कभी भी फॉग बढ़ सकता है, आज है कल नहीं है, परसों और ज्यादा है। सो ये सब चीजें जो है वो क्रिकेट को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। सो आई थिंक कि एक दिन और अगर एक्सटेंड होगा तो चीजें काफी बेहतर हो जाएगी। खैर, आई टॉक अबाउट कुशल बुटेल पहले, उसके बाद मैं आऊंगा संदीप लामिछाने और उन पर। कुशल भाई इसलिए क्योंकि एक छोटा सा एंगल है जिसको मुझे मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कुशल बुटेल, जैसे संदीप ने विकेट्स लिए, गुलशन ने रन भी स्कोर करे, उन्होंने कुछ विकेट्स भी लिए और सोमपाल ने रन स्कोर करे, लेकिन अगर कुशल बुटेल आकर के फाइफर लेकर जाते हैं तो उनकी टीम में जगह नहीं बननी चाहिए। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आप खुद मुझे बताओ कुशल का काम क्या है टीम में? कुशल का काम टीम में है एज एन ओपनर, एज अ टॉप ऑर्डर बैटर। अगर एक टॉप ऑर्डर बैटर विकेट लेकर के दे रहा, भाई हमारे पास बॉलर्स बहुत सारे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ललित और संदीप और शहाब और 2-4 बॉलर है वो सब साथ में खेल लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रतीश जीसी को भी रख लेंगे हम, जरूरत पड़ेगी तो हम करण केसी, सोमपाल कामी, हमारे पास बॉलर्स बहुत सारे हैं। अगर हमारे बैटर्स आकर के विकेट लेकर देंगे तो क्या 11 के 11 बॉलर खिलाने का प्लान है? नहीं, आपका काम आप आकर विकेट लो, इट्स अ गुड थिंग, यू आर अ पार्ट टाइम बॉलर। अगर आप चाहते हो लेग स्पिनर बनना फुल टाइम, देन आप छोड़ दो बैटिंग को, कम टू द लेग स्पिनिंग पार्ट और बोलो कि नहीं भैया मैं संदीप वाली लाइन में हूं, मैं लेग स्पिनर हूं, मैं 7 डाउन का बैटर हूं या 8 डाउन का बैटर हूं, आप मेरे से बैटिंग से एक्सपेक्ट मत करो, मैं विकेट लेकर आपको देता जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप में से किसी के दिमाग में ये बात आई भी है कि चलो एटलीस्ट ही इज कंट्रीब्यूटिंग, यार विकेट लेकर के तो दे रहा है बंदा, एक आपको टीम में है वो आपको विकेट लेकर दे रहा है, वो विकेट लेने के लिए है ही नहीं भाई। आप खुद बताओ, कल को रोहित परफॉर्म करना छोड़ दें या आरिफ परफॉर्म करना छोड़ दें, आसिफ परफॉर्म करना, सब सिंपल, आसिफ परफॉर्म करना छोड़ दें, विकेट के पीछे वो कूद कूद के कैच लेते रहे, इधर भी कैच उधर भी कैच, जबरदस्त स्टंपिंग, मतलब वो एकदम तबाही लाते हैं विकेट कीपिंग करके, और आप बोलो कि यार क्या विकेट कीपर है, लेकिन बैट से कुछ ना करें, आप बोलोगे उनको टीम में रखोगे? आपका जो काम है वो आपको आना चाहिए, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो वो प्लस पॉइंट होता है। अगर संदीप जो है वो रन स्कोर कर, आज संदीप ने पारी करी, आज संदीप की जो पार्टनरशिप आई है थोड़ी सी नंदन के साथ, उसकी वजह से मैच बचा है, लेकिन क्या उसकी वजह से संदीप को टीम में रखोगे अगर वो विकेट्स नहीं लेंगे तो? नहीं रखोगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुशल चाहे 2-3 फाइफर क्यों ना ले लें, जब तक वो रन स्कोर करना शुरू, आई एम टेलिंग यू, कुशल ने अभी हाल फिलहाल में नेपाल से जब खेला, वो यूएसए वाला वो मैच हटा दो, उन्होंने रन स्कोर नहीं किए। कुशल ने पूरा एनपीएल उनका फ्लॉप रहा है और अभी यहां पर जय ट्रॉफी भी उनकी फ्लॉप रही है। सो ही हैज टू डू समथिंग यार, अगर टीम में आना आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना आप विकेट्स लेकर के टीम में नहीं आ सकते हो।
मतलब इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। खैर, आई वांटेड टू मेंशन दिस, इसलिए मैंने शुरू में इसको बोल दिया, बिकॉज कुशल का विकेट लेना मुझे बहुत खुश नहीं कर रहा। अगर वही कुशल रन्स करते, 40-50 रन करते, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते तो अच्छा लगता। आप पहले डक पर आउट हो रहे हो, फिर सिंगल डिजिट पर आउट हो रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। खैर, इफ वी मूव अहेड एंड जैसा मैंने बोला कि उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में ये मल्टीपल डेज का हो, 3 दिन का हो, ताकि थोड़ा सा हमें और रिलैक्सेशन मिले। एक और नेक्स्ट प्लेयर गुलशन झा। गुलशन झा को लेकर के एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि गुलशन बहुत क्लियर है अपने माइंड से। गुलशन ने एक क्लियर मैसेज पास ऑन कर दिया है नेपाल को, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को, कैन को, कि भाई मेरा जो स्टाइल है ना वो यही है। तो आपने जो पोजीशन मुझे दी है, फिनिशर वाला रोल जो दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है और मैं ओडीआईज और T20Is में वही करूंगा। गुलशन को लेके बहुत क्लैरिटी। यहां पर भी गुलशन आए, गुलशन ने अच्छे रन्स किए, लेकिन गुलशन वाज वेरी क्लियर कि भाई मैं ना उस तरह का प्लेयर नहीं हूं कि आप मुझे ऊपर लाकर खिलाने का सोचो। एंड ही इज वेरी क्लियर। और जो उनकी जो जिम्मेदारी वो कर रहे हैं, उनका काम है कि आकर के थोड़ी बहुत विकेट्स लेकर हमें दे दो। उनका काम है कि भाई आपको अगर हम 5th 6th डाउन पर उतारते हैं तो वहां पर आकर के आप थोड़े बहुत रन कर दो। ही इज डूइंग प्रीटी मच हिज जॉब। सो मुझे लगता है कि गुलशन जो काम कर रहे हैं, लेट्स से गुलशन वाला काम कुशल बुटेल करने लगे कि भाई 30-40 रन लगा दें बोर्ड पर, फिर आकर के 2-4 विकेट ले लें, देन ही विल गेट हिज प्लेस। लेकिन अगर रन नहीं आएगी तो प्लेस उनकी नहीं आएगी। खैर, वी मस्ट टॉक अबाउट शाहब आलम एज वेल यार, क्योंकि 8 विकेट आप एक मैच में अगर लेकर जाते हो, इट डजंट हैपन एवरी डे। सो आई नो के एक अच्छी विकेट है, एक ऐसी विकेट है जिस पर आपको अच्छी स्पिन मिल रही है। और हमने आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पूरा मैच नहीं देखा जा रहा है। मतलब जिस तरह से बैटर्स खेल रहे हैं ना, पूरा मैच नहीं देखा जा रहा है। मतलब आप जब ऐसे बैठ के मैच देखते हो, आप ऐसा लगता है रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। मतलब एकदम मुझे समझ नहीं आ रहा है फ्रंट फुट बैक फुट डिफेंस से कब आप आगे निकलोगे, कब आप उसको थोड़ा ड्राइव करने के लिए जाओगे, थोड़े सिंग। कुछ प्लेयर, सम प्लेयर आर डूइंग गुड, आप उनको देखोगे, आपको उनको शॉट्स दिखेगा, आपको बहुत सारी बाउंड्रीज दिखेगी। आई नो कि बहुत सारे डॉट बॉल्स दिखेंगे, और जो कि फाइन है बिकॉज आप इस फॉर्मेटिक क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन अगर आप किसी भी प्लेयर को उठा करके देख लो, तो आपको एक चीज बहुत बहुत सिंपल दिखेगी। भाई 2-3 स्लिप लगा हुआ है, आप यहाँ खड़े हो, आप एकदम एकदम क्लियर माइंड से हो कि आपको बॉल जो है फुल बैट से फॉरवर्ड डिफेंस करना है। दैट्स इट। चाहे बॉल कुछ हो जाए, अगर बॉडी पर बॉल आ रही है, स्टंप्स पे बॉल आ रही है, आप फॉरवर्ड डिफेंस करके उसको छोड़ दे रहे हो। इधर उधर बॉल आ रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, आप बैट डाल रहे हो। मतलब आप इधर यू विल लीव द बॉल, चाहे तो आप बॉल को लीव कर दोगे, जाने दोगे, और या तो बॉडी लाइन पर है तो उसको डिफेंस कर दोगे। थोड़ा हम आगे निकले क्या इससे, थोड़ा हम ड्राइव पर जाएं क्या, थोड़ा हम कट पर जाएं क्या, थोड़ा हम फ्लिक पर जाएं क्या, थोड़े हम उसको यूज करें कि हमारे पास बहुत सारे ओवर्स हैं, या हम इंतजार करेंगे कि भैया जब लूज बॉल आएगी तभी कुछ करेंगे। बिकॉज जब आप खेल रहे होगे ना इंटरनेशनल मैचेस, वहां लूज बॉल का इंतजार करोगे तो 50 ओवर खत्म हो जाएंगे, और फिर लूज बॉल नहीं मिलेगी। T20 खेल रहे होगे तो लूज बॉल का इंतजार करते रहोगे, नहीं मिलेगी। सो ये फॉर्मेट इसलिए नहीं आपको लाकर दिया गया है सो दैट आप पूरा 10 बॉल 20 बॉल 25 बॉल ऐसे से खेलो, एक आध बॉल लिखो और वहां से उड़ करके चले जाओ। खैर, मुझे कुछ चीजें थी, दैट्स व्हाई आई मेंशन दीस थिंग्स। इफ यू टॉक अबाउट द मैच, तो मध्य प्रोविंस वर्सेस बागमती वाले मैच में ईशान पांडे 9 रन पर थे जब आज का मैच शुरू हुआ था, और जिन जिन का मैं नाम मेंशन करता हूं वो कुछ नहीं करके जाते हैं। सो मुझे लगता है आइंदा वाली वीडियोस में मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा। सो ईशान पांडे 9 रन पर आते हैं, उतने में ही चले आते हैं, कुडंट डू मच। बट अच्छा हुआ कि संदीप की और थोड़ी सी नंदन की पार्टनरशिप आ गई। सो बागमती ने थोड़े बहुत रन पुट ऑन कर दिए, वरना 61 for 8 एक टाइम पर थे और वो बहुत जल्दी सिमट जाते। बट वहां पर थोड़ी सी पार्टनरशिप आई और एटलीस्ट वो 150 तक गए, थोड़ा सा बोर्ड पर रन आ गया, थोड़ा सा टीम कॉन्फिडेंट हो गई। उसके बाद आकर के संदीप ने विकेट्स लेनी शुरू करी। हालांकि मयान एक एंड से खड़े थे। आप सोचो मयान ने 106 रन करे और दूसरे एंड से अभिषेक 19 रन, जो कि सेकंड हाईएस्ट रन है। उसके अलावा रन नहीं, उसके अलावा 17-18 जो भी नीचे हैं। तो आप सोचो कि फर्स्ट रन जो है वो 106 है और जो सेकंड हाईएस्ट है वो 19 रन है। तो कहीं ना कहीं ये भी डिस्क्राइब करता है कि आपका ये जो रैपिड फॉल होता है ना, इससे आपको बचना पड़ेगा। वरना 211 रन आपकी टीम ने लगा जरूर दिए 9 विकेट पर, लेकिन उसमें एक अकेले आदमी ने 106 रन करें। आप देखो कि बागमती की तरफ जब देखोगे 47 पर 1 थी, उनको अच्छा स्टार्ट मिला, 150 ही आपको चेस करने हैं, 47 पर 1 है, लेकिन फिर आपने यहां भी कोलैप्स देख लिया, 96 आते आते आपकी 6 विकेट गिर गई और फिर उसके बाद दिन खत्म हो गया, तो मैच जो है वो ड्रॉ पर खत्म हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, जो दोनों दिन हमें देखने को मिली कि शुरू में रन आते हैं, थोड़े बहुत रन आते हैं, 1-2 आदमी रन करता है और फिर बाकी जो है वो धड़ 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 निकल जाती है। और वहीं आप दूसरे मैच की तरफ देखोगे त्रिभुवन आर्मी क्लब की तरफ, तो वहां पर आपको सोमपाल की तरफ से रन आ गए।
सोमपाल की तरफ से रन नहीं आते तो वो भी बहुत जल्दी निपट जाती, वो भी आपको फट 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 खत्म होकर चली जाती है, बिकॉज ऊपर से कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत रन आते हैं। सो ये कुछ कॉमन चीजें जो हमें दोनों तीनों मैच कह रहा हूं, दोनों तीनों इनिंग में मिली, चाहे इधर वाली इनिंग देखो या उधर वाली इनिंग देखो, मोर और लेस ये सेम पैटर्न है जो बैट्समैन की तरफ से फॉलो हो रहा है कि भाई अगर एक दो प्लेयर ने रन कर दिया, जो रन भी आ रहे हैं ना, गुलशन जाह की तरफ से रन आए थे, फिर आज सोमपाल की तरफ से रन आए, तो ये जो रन आ रहे हैं ये आपको लोअर ऑर्डर वाले रन आ रहे हैं, और नहीं तो फिर एक आध प्लेयर खड़ा होकर के रन कर देगा। ये एंटायर टीम गेम नहीं चल रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस मैच को खत्म होने के बाद जब बैठेंगे, जब डिस्कशन होगी, जब कमियों पर बात होगी कि यार यहां पर ना हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, सो नेक्स्ट मैच में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कुशल ने 5 विकेट लिए इस मैच में, दैट इज नॉट एनफ फॉर हिम, ही हैज टू कम अप एंड स्कोर रन, उनको आकर के रन स्कोर करना पड़ेगा। और अगर इसके बावजूद भी उनको टीम में जगह मिल जाती है तो मुझे तो एज अ टीम मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि यार एक प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, उनको जगह मिल रही है। जैसे इंडिया में आप देखो रोहित शर्मा अब वो टाइम पर आ गए जहां पर मैं भी नहीं चाहता हूं कि वो टेस्ट खेले, बिकॉज इज नॉट परफॉर्मिंग। विराट कोहली ही नीड्स, उनको जाकर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी उनके पास कुछ साल बच रहा है। सो जाकर के फर्स्ट क्लास खेलें, थोड़े रन स्कोर करें, उसके बाद आकर के यहाँ खेलें। अगर वैसे ही उनको सीधा सीधा इंग्लैंड टूर में जगह मिल जाती है, तो वही चीज होगी कि यार आपको लगेगा यार एक खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको जगह मिल रही है, और जो परफॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो बेचारे इंतजार में बैठे हैं। खैर, हाउ डू यू सी दिस मैच? आपको क्या लगता है कि ये मयान के रन वाज ऑब्वियसली नाइस, सोमपाल के रन्स वाज नाइस, बट सोमपाल अगर बॉलिंग से थोड़ा और कंट्रीब्यूट करें देन चीजें बेटर होगी। कुशल बुटेल की 5 विकेट ऑल मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है उनको टीम में रखने के लिए। ही हैज टू कम अप विद रन्स, बैट से रन्स करने पड़ेंगे। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि 3 प्लेयर जिसमें संदीप, ललित और शहाब आलम अपना अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि नेपाल इन लोगों को देख करके तो काफी खुश होगा, गुलशन झा का रोल देख कर खुश होगा कि चलो यार एटलीस्ट जिस काम के लिए जिसको रखा गया है, जिस काम के लिए हम इनको टीम में इमेजिन करते हैं, वो काम वो यहां पर कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो, ड्रॉप योर कमेंट सो दैट मुझे समझ में आए कि आप इस चीज को, आप इस मैच को किस तरह से देख रहे थे, एंड देन हम आगे इस बारे में बात करें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।